कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं कि वैषम्यम यह भूतानां मम अहम इति पार्थिव, कि भूतों में मेरे प्राण जो जीव जो है शरीर है की पहचान में है, जो जीव अपने शरीर में पहचान कर रहे हैं, तो उनके अंदर ये विषमता आ जाती है कि मैं ये शरीर हूँ और ये मेरा है। तो अपने शरीर के संबंध में जो है किसी चीज़ में जो है वो मेरा का भाव करते हैं कि मेरा शत्रु है या मेरा मित्र है, जो भी हो, तो अपने संबंध शरीर को जो है मैं समझ करके शरीर में अपनी पहचान करके वो जो है शरीर के संबंध में वो सोचते हैं कि ये मेरा है, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, कोई भी हो, मेरा है, ये है और ये शरीर मैं हूँ। तो ये विषमता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने शरीर की पहचान में होता है तो उसको आप कह सकते हैं शरीर भूत है या जीव भूत अवस्था है। दूसरी ब्रह्मभूत अवस्था होती है। जब कोई जीव जो है अपनी पहचान शरीर से अपनी पहचान से ऊपर उठता है और अपनी पहचान करता है जीवात्मा के रूप में, तो ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। और उस ब्रह्मभूत अवस्था में वो समता की भावना में आ जाता है। फिर शत्रु और मित्र में जो है फिर वो समान होता है। तो ये अंतर जो है केवल इसी कारण से है कि अपने को आप शरीर समझ रहे हैं या अपने को आप जीवात्मा समझ रहे हैं। तो हम जब जीवात्मा अपने को समझते हैं तो फिर जो है हमारी इस कारण से जो है कोई शत्रु और मित्र नहीं होता कि हमारे शरीर को जो है ये खुश कर रहा है या मेरे शरीर को कष्ट दे रहा है। फिर उसकी जो है शत्रुता और मित्रता दूसरे प्रकार से होती है। जब वो ब्रह्मभूत अवस्था में होता है तो उसकी जो शरीर और शत्रु और मित्र की जो भावना है वो दूसरे प्रकार से होती है कि कोई व्यक्ति कृष्ण का अगर भक्त है तो फिर वो मेरा मित्र है, जो कृष्ण का भक्त नहीं है तो वो मेरा शत्रु है। तो शत्रु और मित्र की भावना तो हमेशा रहती है, लेकिन स्तर बदल जाता है। शरीर के स्तर पर वो जो है अपने शरीर के कारण सोचता है कि शरीर को जो है कष्ट दे रहा है तो मेरा शत्रु है, शरीर को जो है सुख दे रहा है तो मेरा शत्रु है। और जब आत्मा में पहचान हो जाती है तो फिर उसकी भावना हो जाती है कि मेरी आत्मा का जो है कौन कल्याण करता है तो वो मेरा मित्र है, मेरी आत्मा का जो है पतन कर रहा है तो ये मेरा शत्रु है। तो यहाँ पर जो है नारद जी का ये कहना है कि शिशुपाल जो है अपने शरीर की पहचान में है, अपने शरीर की पहचान में है, तो वो जो है कृष्ण से द्वेष कर रहा है और कृष्ण को भी जो है मान रहा है कि ये भी मेरी तरह मनुष्य हैं। तो वैसे तो कृष्ण को मनुष्य समझना एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन जब भगवान मनुष्य की लीला करते हैं तो भगवान अपने को स्वयं ही जो है प्रदर्शित करते हैं कि मैं मनुष्य ही हूँ। और जो अपना तत्व अगर बताते हैं, जैसे अर्जुन को बताते हैं तो कि बहुत गुह है, बहुत गुप्त है, मैं तुमको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर सामान्य व्यवहार में भगवान जो है अपने को मनुष्य की पहचान में ही जो है व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शिशुपाल जो है कृष्ण से ईर्ष्या कर रहा है, तो कृष्ण को अपनी तरह मनुष्य मान रहा है। तो भगवान जो है जब शिशुपाल का वध करते हैं तो एक प्रकार से जो है उसका ऑपरेशन है ना, तो ऑपरेशन करते हैं उसका। जब वध करते हैं भगवान तो उसका ऑपरेशन करते हैं, तो शरीर में जो अपनी पहचान है तो उसकी जो है मिट करके अपनी जीवात्मा में पहचान हो जाती है उसकी। तो फिर वो जीवात्मा अपने को समझता है तो ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाता है। तो जो ब्रह्मभूत अवस्था जो है बड़ी मुश्किल है प्राप्त करना, वो ब्रह्मभूत अवस्था जो है भगवान के हाथों कोई अगर मारा जाता है तो उसको जो है मुक्ति मिल जाती है, शरीर की पहचान से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर नारद जी ये बताते हैं कि श्री कृष्ण जो है अपनी पहचान इस तरह से नहीं कर रहे हैं, ये जो है मनुष्य लीला कर रहे हैं तो अपने को जो है मनुष्य दिखा रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ, परंतु वो जो उनकी लीला है तो वो लीला के रूप में कर रहे हैं, लेकिन अपनी पहचान तो वो करते हैं कि सब प्राणियों के भी ईश्वर हैं, सब प्राणी। और शिशुपाल इस बात को नहीं जानता। तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे और जन्म और तुम्हारे जन्म बहुत हो चुके हैं, परंतु उन सबको मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। तो भगवान जो है अपनी पहचान केवल इसी अवतार में नहीं कर रहे हैं। जैसे कि राजा वो थे, जो कौन से राजा थे जो कि सो रहे थे ना, सोती हुई जगाया था मुचकुंद ने जब पूछा कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए, तो भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूँ, अगर मैं अपना परिचय दूँ तो कैसे दूँ, क्योंकि मेरे इतने जन्म हुए हैं, इतने अवतार हुए हैं कि आप पृथ्वी के धूल के कण गिन लोगे, लेकिन
मेरे अवतारों की संख्या नहीं गिन सकते, तो मैं अपनी पहचान कैसे बताऊं। फिर भी इस अवतार में मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, इस तरह से भगवान बताते हैं। तो भगवान जो है इस सीमित पहचान में नहीं है कि भगवान जो है मतलब केवल इसी रूप में। भगवान तो अनेक रूपों में अवतार लेते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो भगवान इस तरह से हैं। तो अर्जुन जो है युधिष्ठिर महाराज का जो संदेह है कि भगवान का जो है इसने इतना अपमान किया, भगवान से जो है इतना उसने मतलब निंदा की भगवान की, तो इसको तो जो है मतलब नरक में जाना चाहिए। लेकिन भगवान चूँकि समता की मूर्ति है, भगवान समता की मूर्ति हैं, तो कोई व्यक्ति अगर द्वेष के कारण भी अगर भगवान में अपना मन लगाता है तो वो जो है समता की ओर जो है वो जा रहा है, समता की दिशा में ही जा रहा है। और जब भगवान शिशुपाल का वध कर देते हैं तो जो है वो उस समता की स्थिति में आ जाता है, और फिर वो जो है अपनी पहचान जीवात्मा के रूप में करता है, भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाता है। हालांकि युधिष्ठिर महाराज तो कहते हैं कि उसको सायुज्य प्राप्त होगी, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी विद्वानों का कहना है कि सायुज्य मुक्ति तो जो है बहुत ही निम्न है। शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति नहीं प्राप्त हुई, बल्कि सायुज्य प्राप्त करके फिर वो जो है भगवान के धाम में चले गए, जहाँ की सालोक्य और सारूप्य उनको प्राप्त हुआ, भगवान के द्वारपाल बन गए शिशुपाल। तो वो बात मतलब यहाँ युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ रहे कि ये भी बहुत दुर्लभ है। जो ज्ञानी लोग होते हैं तो कई जन्मों तक जो है वो जिस मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते, जो कि ब्रह्म ज्योति में जो है वो लीन हो जाएंगे, तो वो जो है शिशुपाल को कैसे प्राप्त हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर नारद जी यही बता रहे हैं कि शिशुपाल को भगवान जो है जब मारते हैं तो देखने में लगता है कि उन्होंने वध कर दिया, लेकिन सबके सामने जब देखा कि शिशुपाल के शरीर की ज्योति भगवान के शरीर में लीन हो गई, तो उनको जो है बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान जो है मतलब कैसे इसको जो है वो मुक्ति दे रहे हैं जो कि बड़े बड़े ज्ञानियों की दुर्लभ है, बड़ी कठिन तपस्या के द्वारा भी जो दुर्लभ है वो कैसे दे रहे हैं भगवान। लेकिन जो है यहाँ पर नारद जी का यही कहना है कि शिशुपाल को भगवान जो है एक जीव मानते हैं और देहबद्ध जीव है ये, और ये चूँकि भगवान से ईर्ष्या कर रहा है तो कम से कम भगवान से जुड़ तो रहा है, भगवान में अपना मन तो लगा रहा है, और भगवान में अपना मन लगाने के कारण और इतना मन उसने लगाया कि वो जो है पूरी तरह से भगवान से जो है शत्रुता में जो है वो बदल गया। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान को अपना शत्रु माने और 100% शत्रु अगर भगवान को माने और भगवान उसका वध करें, तब तो उसकी मुक्ति निश्चित है। लेकिन अगर कोई भगवान को 100% शत्रु नहीं मानता, वो कमी होती है, तो फिर नरक की प्राप्ति होगी। तो एक जो है शॉर्टकट भी है कि भगवान से शत्रुता करो और 100% शत्रुता करो तो आपकी जो है पूरी रक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर कमी हुई, थोड़ी सी कमी हुई, तो नरक में जाओ। उससे अच्छा है भक्ति। हम भक्ति करें तो भक्ति में जो है 1% भक्ति भी जो है वो स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते, तो बहुत बड़े भय से रक्षा हो जाएगी। आपको जो है कम से कम दोबारा अवसर मिलेगा भक्ति करने का, और आप जो है नीचे योनियों में गिरने से बच जाओगे, तो बहुत भी रक्षा हो जाएगी। आप इसलिए हम कहते हैं जन्म में प्रभु से हम जन्म आपके भक्त रहें। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति। तो हमें जो है जन्म भक्ति प्राप्त हो और हम इस दिशा में ना जाएं। इस दिशा में बहुत खतरा है। बहुत बड़ा लाभ भी है अगर आप 100% भक्त बन गए और भगवान ने आपका वध किया तो पूरा लाभ है। अगर आप जो है थोड़ा सा कमी हुई है ना, तो आप इतना नहीं कर सकते, जितना शिशुपाल ने किया उतना आप नहीं कर सकते। 100% भगवान से शत्रुता नहीं कर सकते, तो फिर क्या करो। 100% भक्ति अगर नहीं भी हुई तो भी आपकी बड़ी रक्षा है ना। तो जन्म में जो है आप इसमें रहोगे, और चाहे मतलब अगर मुक्ति नहीं प्राप्त, भगवान के धाम नहीं गए, तो भी कम से कम हमारी ये प्रार्थना रहती कि जन्म हम जो है भक्तों की संगति में रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। शत्रुता से जो है हमारा जो है फ़ायदा नहीं होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। हरे कृष्ण।